कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी और अब कल सुप्रीम कोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। नामांकन रद्द होने के मामले पर नहीं होगी सुनवाई। एमपी में बीजेपी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी बीच अब मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा है। आपको हम बता दें कि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज वो सुनवाई टल गई है। आज वो सुनवाई नहीं होगी। अब इसके जगह पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। याचिका पर सुनवाई होने वाली है, तमाम बहस होने वाले हैं। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। नामांकन रद्द होने के मामले पर नहीं होगी आज सुनवाई। एमपी में बीजेपी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। तो जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाए थे, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बड़े सवाल खड़े किए थे, 33A का हवाला दिया था, लेकिन सारे जो अटकलें हैं या फिर हम कह लें जो सारे दावे थे, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट नकारती हुई नजर आ रही है और आज जो सुनवाई होनी थी वो टल चुकी है। अब इसके बदले कल सुनवाई होगी। आपको हम बता दें, अब कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, देखिए, बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है मीनाक्षी नटराजन को। उनकी जो सुनवाई आज होनी थी वो टल गई है, अब उस पर कल सुनवाई होगी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनकी जो नामांकन रद्द हुई है उस पर सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल मनीषा, देखिए, अब कांग्रेस की जो धड़कनें हैं वो बड़ी तेजी से दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मीनाक्षी नटराजन का जो पेच फंसा था वो लगातार 3 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है और जो सियासी गलियारा है मध्य प्रदेश का, उसमें लगातार घमासान मचा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह की राहत देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका कांग्रेस की तरफ से दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया और कल शुक्रवार को सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लिया है। लेकिन आज शाम को 4 बजे तक नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। यदि इनको राहत मिलती है मीनाक्षी नटराजन को, तो ये चुनाव बड़ा ही पेचीदा और दिलचस्प होगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलती है या चुनाव आयोग इनका जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका फैसला नहीं बदलता है, तो ये जो बीजेपी के तीनों उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध जीते माने जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से झटके पे झटके मिले जा रहे हैं कांग्रेस को, और अब देखिए जो ताजा मामला सामने आया है, ऐसे में बीजेपी का निर्विरोध जीतना बेहद स्पष्ट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल मनीषा, देखिए, बीजेपी ने तीनों जो विधानसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं, राज्यसभा सीट के उम्मीदवार हैं, रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं मीनाक्षी नटराजन का जो नाम है वो पूरी लिस्ट से गायब है। और अब ऐसे में जो आज शाम 4 बजे तक का जो ये कांग्रेस की जो धड़कन है वो बेहद बड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि शाम 4 बजे क्या निकलकर सामने आता है। जो कल की अगर बात की जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, तमाम दलीलें दे रहे थे, तमाम दलीलें पेश कर रहे थे, आर्टिकल 33A का भी हवाला दिया जा रहा था। तो क्या उन सबको ताक पर रखा गया है? क्या उनकी अभी कोई बात नहीं कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? मनीषा, अगर कांग्रेस की माने या कांग्रेस के दलों की माने, अभिषेक मनु सिंघवी की माने, तो बेहद ये डरावना और एक बेहद सियासी गलियारे का ये द्वंद कहा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप और प्रत्यारोपों की झड़ी लगाई है तो वो बेहद साफ और सही आरोप हैं। क्योंकि ये जो जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन पर जो चुनाव का जो आरोप FIR का जो दंश लगा है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज है, तो उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते